हेलो बच्चों, आज की वीडियो बहुत बड़ी अपडेट के ऊपर है। आपकी सीयूईटी 2023 के डेट के ऊपर कि आपकी एग्जाम कब होगी, कब डेट शीट आएगी, कब रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, क्या ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा, क्या एकेडमिक कैलेंडर होगा, ईच एंड एवरीथिंग आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो। जो भी बच्चे सीयूईटी 2023 अटेम्प्ट करने वाले हो, प्लीज ये वीडियो मत स्किप करना। आज जो वीडियो में आपको बातें बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला एक हफ्ता आपको वीडियो में अपडेटेड रहना है, चैनल में अपडेटेड रहना है, क्योंकि कुछ ऐसे अपडेट्स आने वाले एक हफ्ते में जो कि आपको बहुत सारी चीजें बताएंगी सीयूईटी 2023 के बारे में। बहुत सारी कंफर्मेशन, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत कुछ आएंगे इस एक हफ्ते में। तो इस एक हफ्ते तक तो आपको चैनल से कहीं नहीं जाना है मेरे, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, अनटोल्ड मैथ चैनल को। जो नोटिस अभी मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, और एक बात जान लो कि इस पूरे नोटिस का बस एक ही श्रेय निकलता है कि अब आपकी एग्जामिनेशन ज्यादा दूर नहीं है और आपको प्रिपरेशन शुरू कर देना है। और प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास पूरे कोर्स अवेलेबल है सीयूईटी के। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी कोर्स को टारगेट कर रहे हो सीयूईटी 2023 के लिए, तो हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। अगर आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है तो स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रही है नीचे में, उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप कीजिए, अपनी डोमेन लैंग्वेज जीटी बताइए, एंड हम आपको हमारी पूरी कोर्सेज की डिटेल सेंड कर देंगे। याद रखिए, अगर आप जितना देर करोगे उतना ज्यादा पछताओगे, आपके हाथ से एडमिशन उतना ही दूर होते चला जाएगा। आज के समय हमारे पास ऑलरेडी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई शुरू कर दिया है, ऑलरेडी वो हमारे कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो आपसे भी एक बात कहूंगा कि देर मत करो, मत देर करो। अब लेट कर दिया तो बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। ओके, तो भैया जो मेन अपडेट है वो यूं है कि स्क्रीन के ऊपर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखते चलो। यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में आई है रिसेंटली, और ये हफ्ता क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी सुनो। सबसे पहले यहां पे ऊपर लिख रखी है, गवर्नमेंट टू अनाउंस्ड फिक्स्ड कैलेंडर फॉर जेईई मेंस, नीट एंड सीयूईटी फ्रॉम 2023। मतलब 2023 से गवर्नमेंट एक फिक्स्ड कैलेंडर निकालने वाली है आपकी एग्जामिनेशन डेट शीट के ऊपर। वो क्या चीजें है ध्यान से सुनो, पूरी वीडियो एंड तक देखो। यहां पे लिख रखा है, इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द कंडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड अवॉइड लास्ट मिनट कंफ्यूजन्स, द गवर्नमेंट प्लान्स टू हैव अ फिक्स्ड कैलेंडर फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट लाइक ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई या फिर नीट या फिर यूजी एग्जाम्स जो होती है आपकी, सीयूईटी हो गई, नीट हो गई या फिर जेईई हो गई, ये सारे इतने बड़े एग्जाम से आज के टाइम पे जिनको दिए बिना आप कोई कॉलेज में एडमिशन ले ही नहीं सकते हो अंडर ग्रेजुएट लेवल में। ये इतनी बड़ी एग्जाम है, मतलब बोर्ड्स के मार्क्स का उतना वैल्यू नहीं रहा है। इसीलिए हर साल क्या होता है, जो ये एग्जाम की डेट्स आती है ये एंड पर जाके एक्सटेंड होते रहती है, जिसकी वजह से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। पिछले साल तक आपके पास कोई भी क्लियर चिट ही नहीं था, मतलब कंफर्मेशन थी ही नहीं कि सीयूईटी होगी भी या नहीं। मतलब पिछले साल इस समय अगर कंपेयर करोगे 2022 में 2021 में, तो आपको पता ही नहीं था उस टाइम, इस टाइम पे मतलब दिसंबर के महीने में, कि सीयूईटी एक्चुअल में होने वाला भी है या नहीं। लेकिन एकदम से लास्ट मिनट में सीयूईटी हो गई, नोटिफिकेशन आ गई मार्च में बोर्ड्स की बात कि भैया आपकी सीयूईटी कंफर्म हो चुकी है, अब सीयूईटी आपको देना है एनी हाउ। लेकिन यही चीज को अवॉइड करना है, इस साल से गवर्नमेंट एक फिक्स्ड कैलेंडर निकालने वाली है जिसमें आपको सारी चीजें पहले से पता चल जाएगी कि आपकी कौन एग्जाम कब होने वाली है, आपका महीना डेट सब डिसाइड हो जाएगा। एंड यहां पर डेट भी दे रखा है, आपको ध्यान से सुनो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सुनते जाओ, नीचे देखते जाओ स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, ठीक है। यहां पे लिख रखा है, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विच हेल्ड बैक द नोटिफिकेशन फॉर जेईई जनवरी एग्जाम इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू कम अप विद एप्लीकेशन एंड एग्जाम डेट दिस वीक। मतलब जो जेईई एग्जाम है इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस हफ्ते में आ सकती है, कभी भी 2023 के लिए। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मतलब यूजीसी, अ कमिटी इज वर्किंग ऑन द फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर। मतलब यूजीसी का एक कमिटी है, काफी लोगों का ग्रुप होगा, इंटेलेक्चुअल लोगों का, भी चीजें उनको पता है, उन्होंने मतलब उनका जो ग्रुप है वो डिसाइड कर रही है कि आपकी सीयूईटी एग्जाम की फिक्स्ड कैलेंडर कब होनी चाहिए, नीट की कब होनी चाहिए, जेईई की कब होनी चाहिए। मतलब एक कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, अभी सिस्टम चालू कर दिया गया है 2023 के लिए, समझ रहे हो। मतलब एग्जाम की पूरी तैयारी अब शुरू हो चुकी है, तो आपको तो देर नहीं करना है क्योंकि एग्जाम आप ही को देना है और आपके लिए लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब आगे लिख रखा है, द शेड्यूल ऑफ द कॉम्पिटिटिव टेस्ट वाज डिसरप्टेड सिंस द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक 2020। मतलब 2020 से जो पैंडेमिक आई थी, कोविड कोरोना, हम सभी को पता है क्या हाल मचा दी उसने। उसके बाद से जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है वो काफी गड़बड़ा गए, डिले पे डिले होए मतलब इतना डिले, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, एग्जाम नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है, तो बहुत दिक्कत हुई थी। लेकिन अब जब सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, तो अब आपकी एग्जाम होने वाली है। कब होने वाली है, यहां पे कुछ डेट्स दे रखे टेंटेटिव, एंड इसी हफ्ते आपकी एक्चुअल जो फिक्स्ड कैलेंडर है वो भी आ सकती है, ठीक है। तो यहां लिख रखा है, जेईई मेंस डेट वुड बी इन मिड जनवरी एंड अप्रैल। जेईई मेंस का जो डेट होगा एग्जाम का, ये मिड जनवरी या फिर अप्रैल में होगा, व्हाइल द सीयूईटी इज लाइकली टू बी हेल्ड
बिटवीन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल एंड फर्स्ट वीक ऑफ मे। क्या थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल के तीसरे हफ्ते में, नहीं तो मई के पहले हफ्ते में सीयूईटी 2023 कंडक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी से आपके पास कितना टाइम बाकी रहा? अप्रैल का महीना लगा के चलो कि अप्रैल का थर्ड वीक अगर आपको बोला जा रहा है तो अभी आपका दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने लगा लो और किस्मत अच्छा हुआ तो 4 महीने। इससे ज्यादा समय आपके हाथ में अब नहीं है सीयूईटी की तैयारी करने के लिए। और ये जो समय है ये मोर देन इनफ तो कहीं से नहीं है, ये उतना ही समय है जितना आप मतलब जोर लगाओगे तभी एग्जाम निकलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत समय बाकी है, अगर इस फिराक में तुम रहे तो हो गया, क्योंकि बीच में तुम्हारा बोर्ड्स भी है और बोर्ड्स के समय 20 दिन 25 दिन तो तुम पढ़ाई नहीं करोगे सीयूईटी की, और इस 20-25 दिन को भी तुम अगर निकाल दो तो मात्र तुम्हारे पास 2 महीने ढंग से बचते हैं। एंड हमने अपने कोर्स को इस तरीके से स्पेशली डिजाइन करा है कि हम हमारी कोर्स की पूरी सिलेबस, मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, सारी चीजें जो चीज हम अपने मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल्स हो गई, मॉक टेस्ट हो गई, ई बुक्स हो गई, डाउट सेशन हो गई, वीडियो लेक्चर्स हो गई, ईच एंड एवरीथिंग जो भी चीज हम प्रोवाइड करते हैं उसको अगर आप स्टार्टिंग से कवर करते जाओगे ना तो आप लगा लो कि मैक्सिमम 60 डेज में, 60 to 90 डेज के अंदर आप पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे एंड उसके बाद आप लग जाओगे रिवीजन करने में। तो 2 महीने में आप पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। हमारा कोर्स इस तरीके से ही डिजाइन किया गया है क्योंकि हमने पहले से ही पता था कि सीयूईटी इस साल जल्दी होने वाली है, तो ऑब्वियसली हमने पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया है कि बच्चा पढ़ाई करके मल्टीपल टाइम बार बार रिवाइज कर सके। एंड कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो इतना पहले से शुरू किए थे जिनका आधा सिलेबस अब खत्म हो भी चुका है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप नहीं शुरू कर सकते हो। देखो कई जगह पे ऐसा होता है कि आप कहीं पे कोर्स लेते हो, कहीं क्लास में रजिस्टर करते हो, तो हो सकता है आपको नाम के लिए कोर्स मिल जाए और उसके बाद आपके ऊपर ध्यान ना दिया जाए, या आप कभी उस इंसान से बात करना चाहो जिसको देखकर आप कोर्स लिए हो, उनसे शायद आपकी बात तक ना हो पाए। लेकिन हमारे कोर्स में ऐसा नहीं है। जो भी पेरेंट्स, जो भी बच्चा, कोई भी आता है, हर कोई चाहे तो हमसे बात कर सकता है। अगर किसी का भी वैलिड या फिर जेन्युइन डाउट है, जेन्युइन फालतू के नहीं, ये बात मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, अगर जेन्युइन डाउट है तो डेफिनेटली मैं या हमारी टीम आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स करेगी। मैं खुद आपसे बात कर लूंगा कॉल पे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डाउट जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए। बाकी तुम अगर 100% देने को रेडी हो तो हमारा कोर्स तुम्हें 200% देगा, इस बात की श्योरिटी है। बहुत बच्चे पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, आप चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुद से पढ़ने में थोड़ा सा रिस्क है कि आपको रिसोर्सेज की पता नहीं होती है, पढ़ना क्या है एक्चुअल में, मटेरियल पता नहीं होता, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, एक रिस्क लेना हो जाता है। कई बच्चे हमारे पास ऐसे भी है जो पिछले साल कहीं और से पढ़े थे, जिनका एग्जाम मतलब किसी भी रीजन से ना निकला हो, वो इस साल आए हैं। या फिर पिछले साल जो बहुत ऐसे बच्चे थे जो मतलब कहीं से क्लास नहीं लिए थे, कोचिंग नहीं लिए थे, कोर्स नहीं ज्वाइन किए थे एंड उनका एग्जाम नहीं निकला, लेकिन अब वो कोर्स लेना चाह रहे हैं। तो 2 प्रकार के हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं। तो आप सिलेक्ट कर लो कि आपको भी नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करना है या नहीं। ऑब्वियसली नहीं ना, तो इसीलिए तैयारी शुरू करो। ये हफ्ते आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, आपको हमारे चैनल पे बने रहना है। मैं सुबह से इतना ज्यादा बिजी हूं बट स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू, और मुझे काफी सारे अर्जेंट एंड इमरजेंसी काम भी है जो मुझे निपटाने हैं, बट स्टिल आई एम हियर फॉर यू। क्यों? क्योंकि मुझे कभी आपका साथ नहीं छोड़ना है। अनटोल्ड मैक कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लगी हुई है जब तक आपकी एग्जाम नहीं खत्म हो जाती। बच्चे से चाहे वो पर्सनली बात करके हो, मैसेज करके हो, ईमेल करके हो, व्हाट्सएप करके हो, टेक्स्ट करके हो, वॉइस नोट भेज के हो, कुछ भी हो, हम अपने बच्चों को पूरी तरीके से मतलब उसके पीछे पड़ जाते हैं कि बेटा तुम्हें एग्जाम निकालना है तो निकालना है, दैट्स इट। ओके, बाकी ये हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टेंटेटिव डेट आ चुकी है, कुछ ही पल में आपके लिए एक जो परफेक्ट पूरा कैलेंडर होता है एकेडमिक, वो भी आने वाला है। सारी चीजें आपकी टाइम टेबल लिखी होगी, कब एग्जाम होगी, किस स्लॉट में होगी, क्या सारी चीजें हो सकती है। तो आपको वीडियो पे बने रहना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि अभी का जो टाइम है आप एकदम मिस नहीं कर सकते। ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, डोंट वरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।